हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आज हम जी के मॉडल क्वेश्चंस डे 1 देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। इन 20 क्वेश्चंस के आंसर आप लोग भी अपने लगाते रहिएगा और उसके बाद जब मैं आंसर बताऊँगी तो इन्हें मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए ओ ह्यूम, बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और डी WC बनर्जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी WC बनर्जी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कांडला, डी विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकता किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए जन्म स्थान के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी रक्त के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी जन्म स्थान तथा रक्त के सिद्धांत पर और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जन्म स्थान और रक्त के सिद्धांत पर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है? ऑप्शन ए नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद या मथुरा। किस जगह पर कुंभ का जो मेला है वो नहीं लगता है? इसका राइट आंसर होगा आपका मथुरा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, काम का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी काम का अधिकार। आगे देखिए, नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 31 मई, 4 अक्टूबर या 10 दिसंबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 11 जुलाई। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के प्रथम महासचिव कौन थे? ऑप्शन ए ट्रिगवेली, ऑप्शन बी यूथ्राट, सी बुतरस बुतरस धाली और डी कोफी अन्नान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रिगवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण कौन सा है? ऑप्शन ए स्तंभ, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन सी पत्ती, ऑप्शन डी मूल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? अभिव्यक्ति की, संपत्ति रखने की, आने जाने की, या फिर कोई भी व्यवसाय अपनाने की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संपत्ति रखने की। अच्छा, इसकी मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, ये रिजर्व बैंक वाले की, ठीक है, कि ये कब, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था इसकी स्थापना कब की गई थी, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। तो 1 अप्रैल को की गई थी इसकी स्थापना, 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, ठीक है। जो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था वो 1 अप्रैल 1935 को बनाया गया था, जो कि आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत इसकी जो स्थापना है वो की गई थी, ठीक है। आरबीआई अधिनियम कौन सा है? 1934, और स्थापना कब की गई थी इसकी? 1 अप्रैल 1935 को। ये याद रखिएगा, ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? ए चार्ल्स डार्विन, बी रसेल बैलिस, सी गेगर मेंडल, डी लेमार्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गेगर मेंडल। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी यातायात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि। देखिए, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकते हैं कि कौन से क्षेत्र पर ध्यान दिया गया था। तो आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्था में 3 तरीके के क्षेत्र हैं, है ना। एक तो होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक, और एक होता है तृतीयक, है ना। 3 क्षेत्र होते हैं, आपको पता होगा इन तीनों क्षेत्रों के बारे में। तो यहाँ पे जो किस क्षेत्र पे ध्यान दिया गया था, तो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र पे ध्यान दिया गया था। किस पे? प्राथमिक क्षेत्र पे। अब यहाँ पे जब ध्यान दिया गया था तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आ गई, चाहे वो कृषि आ गया, चाहे वो उद्योग आ गया, कोई भी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आने वाली चीज़, ठीक है, कोई भी सेवा, कोई भी काम जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उस सभी को प्रथम पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को अलग तरह से भी बना के दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, योजना आयोग का प्रधान यानी कि अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी योजना मंत्री, या ऑप्शन डी सचिव वित्त मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? यहाँ पे अन्य नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा अन्न, ठीक है। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब। नेक्स्ट है, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी बैडमिंटन।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हॉकी। तो जो ध्यानचंद थे वो हॉकी के एक प्लेयर थे और इन्होंने क्या किया था, 1928, 1932 और 1936 इन तीनों सालों में ओलंपिक्स में, ठीक है, किसमें, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए थे। कौन सा लाए थे, गोल्ड मेडल, ठीक है, गोल्ड लेके आए थे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो ध्यानचंद थे उन्होंने क्या करा था, गोल्ड मेडल जीता था, यानी कि स्वर्ण पदक जीता था। कब, 1928, 1932 और 1936 में। किसकी तरफ से, ओलंपिक में भारत की तरफ से, ठीक है, भारत की तरफ से ये खेले थे और भारत की तरफ से खेलने पर इन्होंने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में समानता किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राज्य उच्च न्यायालय, डी राज्य विधानसभा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भारत में कब की गई थी। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1956, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1970, सी 2 अक्टूबर 1975 या डी 2 अक्टूबर 1969। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1975। आगे देखिए, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन बी एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन सी एक्ट्रोस्टिक या ऑप्शन डी एग्रोनॉमी। इसका राइट आंसर होगा एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एशिया। तो यहाँ पे हमारा बस एक क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉडल क्वेश्चन है मैंने इसमें सभी तरीके के क्वेश्चन लिए हैं, यानी कि मैंने इसमें साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन लिया है, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह जितनी भी सब्जेक्ट आपकी इसमें आने वाली हैं उन सबसे रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो इनमें से जितने भी क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस के नंबर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए, ठीक है। और ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड हॉलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं। नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहा जाता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो हॉलैंड आए या नीदरलैंड आए, बात एक ही है, ठीक है। कॉर्नर, दीनार, टका या गिल्डर। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों में से कोई भी इसे
फुल डिटेल में पढ़ना चाहता है जीके को, या मैथ्स रीजनिंग वगैरह को अच्छे से डीएलएड की तैयारी करने के लिए सिलेबस को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और पेड कोर्स की जो डिटेल्स हैं वो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएंगी। उसके अलावा इसकी एक वीडियो भी बनी हुई है, वो वीडियो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी आपको ये मिल जाएगी। इसमें आपकी 4 आवर्स की क्लासेस होंगी, ठीक है, 1 आवर्स की एक क्लास हुआ करेगी, ठीक है। उसके अलावा ये 2 मंथ का आपका कोर्स रहेगा, ठीक है। और इसके बारे में आप जानकारी के लिए 7906167800 इस पे व्हाट्सएप नंबर है मेरा, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो कोर्सेज होते हैं वो 1 ईयर के होते हैं, लेकिन 1 आवर के नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम आपका कोर्स 2 मंथ में कंप्लीट करवा रहे हैं तो एक क्लास आपकी 4 आवर्स, मतलब आपकी एक दिन में 4 आवर्स की क्लासेस लगेंगी, यानी सभी सब्जेक्ट की क्लास आपकी एक एक क्लास लगेगी, ठीक है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसमें भी डीएलएड की पूरी डिटेल है, ठीक है, कोर्स की। और उसके अलावा आई बटन पे भी मिल जाएगा, ठीक। तो देखिए इसका जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन डी, गिल्डर। अच्छा, ये जो गिल्डर है इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी देती हूँ कि ये जो गिल्डर था जो कि नीदरलैंड की करेंसी है, ये 13वीं शताब्दी में थी। कब थी? 13वीं शताब्दी में थी, ठीक है, अब नहीं है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में नीदरलैंड की जो करेंसी है वो यूरो है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में नीदरलैंड की मुद्रा कौन सी है तो वो यूरो है, यानी कि ऑप्शन में अगर आपको यूरो दिखता है तो आपको यूरो पे टिक करना है। यूरो कब की गई थी? 2002 में यूरो कर दी गई थी नीदरलैंड की करेंसी, क्योंकि यूरो जो है वो काफ़ी देशों में मतलब काफ़ी देशों की जो करेंसी है वो यूरो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नीदरलैंड की अपनी जो एक करेंसी थी उसका नाम था गिल्डर, ठीक है, जो कि 13वीं शताब्दी की करेंसी रही है, यानी 13वीं शताब्दी में ये चलती थी। उसके बाद से लेके 2001 तक ये चली और 2002 में यूरो को अपना लिया नीदरलैंड ने, ठीक है। तो तब से लेके आज तक जो वर्तमान में मुद्रा नीदरलैंड में चल रही है या हॉलैंड में चल रही है वो है यूरो, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है, क्योंकि करेंसीज आपको देखनी पड़ती है और करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो नीदरलैंड की जो करेंसी है वो वर्तमान में कौन सी है? यूरो है। और अगर आपको ऑप्शन इस तरह के मिलते हैं तो यहाँ पे 13वीं शताब्दी में ये चलती थी, तो ये 13वीं शताब्दी में कौन सी करेंसी चलती थी? गिल्डर। उसे क्या कहा जाता था? गिल्डर, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी अपने आंसर्स कितने सही हुए ये बात कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।